सरदारनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की एक अति आवश्यक बैठक सरदारनगर कैंप कार्यालय पर संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष रघु ओझा ने किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि चौरी चौरा विधानसभा की प्रभारी बिहार प्रांत की कटिहार से विधायक रही पूनम पासवान रही। राम अवतार, अभय नंदन द्विवेदी, विजय प्रताप सिंह, जनार्दन पांडे, राम वृक्ष प्रसाद, अब्दुल सत्तार, शैलेश दुबे, अभिषेक पांडे, ब्रजभूषण राव, अखिलेश पांडे, पंकज पांडे, विनय ओझा, देवव्रत ओझा, विपिन यादव, अभिनव ओझा, अभिषेक दुबे, धर्मेंद्र ओझा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। ऑब्जर्वर और पर्यवेक्षक के रूप में आई हुई पूनम पासवान जी, जो अब से लेकर के आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, पूरे विधानसभा चुनाव आपका साथी में हम लोगों को मिलेगा। आपके देख रेख में जो आप द्वारा निर्देशित किया जाएगा, हम सभी लोगों को गांव गांव जाकर, बूथ पर जाकर के जो भी आपका दिशा निर्देश होगा उसके हिसाब से हमको काम करना है। हमको अपने हिसाब से हमारा जो फौज है हर गांव में, हर बूथ पर, उसको लेकर के आप द्वारा बनाए हुए जो भी रास्ता रहेगा उसको हमको अपना करके उसके हिसाब से काम करना है। अब तक हम लोग न्याय पंचायत की कमेटी बनाए, ग्राम पंचायत की कमेटी बनाए, ग्राम पंचायत सदस्य बनाए। इस समय सदस्यता अभियान चल रहा है, आप लोगों के माध्यम से ही हो रहा है। तो हम सबको, जितने लोग भी मेंबर बन रहे हैं, जो भी आप काम करेंगे, जिनका भी मोबाइल नंबर, किसी गांव में आप जाते हैं जिनका मोबाइल नंबर उपलब्ध हो जाता, आप सीधे डायरेक्ट उनसे जुड़िए। या नहीं कि बीच में जितेंद्र पांडे रहेंगे, बीच में कोई, आप डायरेक्ट जो भी आपको दिक्कत है, जो भी बात है, काम करने में जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, डायरेक्ट उनका नंबर लीजिए, डायरेक्ट जुड़िए। अब से विधानसभा चुनाव तक जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आपका दिशा निर्देश हमको प्राप्त होता रहेगा। हमारा यह काम है कि हर कदम मिला के, आपसे कदम से कदम मिला करके आपका सहयोग है। जो भी आप कहती हैं कि आज यहाँ ये जरूरत है, उस पर हम अपनी फौज लेकर के वहाँ डट जाए। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए हम चाहते हैं कि सर्वप्रथम हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की हमारी जुझारू क्रांतिकारी अध्यक्ष हम लोगों को संबोधित करेंगी। उसके बाद हमको विधानसभा चौरी चौरा की सरदारनगर ब्लॉक में क्या करना है उसके बारे में विधिवत हमारे मुख्य अतिथि पासवान जी बताएंगी। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ जिला कांग्रेस कमेटी की सम्मानित अध्यक्ष रीमा पासवान जी, जो हम लोगों को बताएंगी कि आगे क्या, चूंकि अब सर पे चुनाव आ गया है, अब हमको उस हिसाब से चलना। पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अब क्या होगा उसके हिसाब से चलना है। आदरणीय रीमा पासवान, कटिहार की पूर्व विधायक, हमारी सम्मानित, सर्वसम्मानित इस तरह सुमन पासवान जी, हमारी बड़ी बहन, जो हमारी विधानसभा चौरी चौरा को एक नया रूप देने आई है, उनका हम लोग इस चौरी चौरा विधानसभा में दिल से स्वागत करते हैं। और मैं आपका विधानसभा में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया है और मैं अपने स्टेट प्रवक्ता में बिहार। आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि बैठक के बाद मीडिया से मुलाकात कर क्या कही चुनाव प्रभारी पूनम पासवान। जी पूनम जी, आप चौरी चौरा की प्रभारी हैं और ऐसे में चुनाव आने वाला है, तो आपकी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? आज जो बैठक हुई चौरी चौरा विधानसभा में, मुख्य रूप से आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि यहाँ के इंचार्ज हमारे बड़ी बहन प्रियंका दी और वो पूरे कमान को संभालने उसके उनके साथ इंचार्ज और सेक्रेटरी जो काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से आपके जो इस राज्य में जिस तरह से किसानों की हत्या हो, मंत्री के बेटे के द्वारा गाड़ी चलाना, किसानों की हत्या करनी जानबूझकर, बेरोजगारी की समस्या और आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार की समस्या, ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है इस राज्य की और इस विधानसभा की। हम लोगों जो कांग्रेस पार्टी है,
हम लोग चुनाव लड़ेंगे बेरोजगारी के मुद्दा पे, किसान के मुद्दा पे, और जो यहाँ की शिक्षा की स्थिति है आप देख रहे हैं, महिलाओं का जो जिस तरह से महिलाओं को अत्याचार हो रही है। आज महिलाएं जो 18 से 28 तक जो मैं लड़ सकती हूँ, महिला जो आज प्रियंका दीदी ने लागू की है, आज महिलाएं भी एक साथ जुड़ रही हैं। तो ये बदलाव धीरे धीरे आपके यूपी में आने चालू है। एक सवाल और होगा कि जैसे आपके प्रत्याशी, बहुत सारे लोग जब चुनाव आता है तो होर्डिंग और बैनर लगा करके खड़े हो जाते हैं, ऐसे में ये आपके लिए एक विकट चुनौती होगी कि यहाँ की समीक्षा करना। तो आप किस तरीके से समीक्षात्मक दृष्टि से और किस कुछ, जैसे चुनाव में कौन सा ऐसा प्रत्याशी जो चुनावी मुद्दे पर हर समय कांग्रेस का झंडा धो रहा है? पिछली बार देखा गया कि बहुत सारे लोग प्रभारी आए, पर्यवेक्षक भी आए, लेकिन जिन्हें जो यहाँ का कर्मठ था उसे टिकट नहीं मिल गया, और जो पैसे के बल पे लोग टिकट लेके आते, तो क्या इस बार का चुनावी मुद्दा भी ऐसा ही रहेगा? कि पहले क्या हुई, अभी भी कुछ चर्चाएं इस बात की हुई है, और वो मेरी बात मेरे जहन में है। मैं उसको देखते हुए आज मैं लगातार मैं चुनाव कर रही हूँ, और अभी चुनाव में समय है, और मैं लगातार अभी 3 दिन से मैं इसी एरिया में घूम रही हूँ, और आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ, और मैं कार्यकर्ताओं से भी और अपने नेताओं से कि मैं समीक्षा पूर्ण ईमानदारी से करके इस विधानसभा में जो हमारे प्रत्याशी होंगे निश्चित तौर पर मजबूत है, और जो हमारे कार्यकर्ता की राय होगी उसी की राय पर हम करेंगे। आप चैनल के माध्यम से दर्शकों को और क्षेत्रीय मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि देश में यूपी में बदलाव की लहर चल चुकी है, और जो यहाँ के आपके प्रत्याशी हैं, आप देखेंगे कि उनकी टिकट कट गई, जो हमारे सुनने में आ रही है। अगर क्यों कटी, क्या कारण है जो उनकी टिकट कट गई, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इस विधानसभा में उन्होंने कोई काम नहीं किए हैं, जिसके कारण जो उनकी सरकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं आदित्य योगी जी, और उसमें कई कमेटियां हैं क्योंकि उनके समर्थक हैं, तो कई कमेटियां हैं जो अभी उनकी टिकट काटने की बात जो चल रही है या कटी है, तो आप अच्छी तरह सोच सकते हैं कि क्या कारण होंगे, और यहाँ की जनता में नाराजगी के कारण वो नाराजगी कैसे दूर कर पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने इस पर निश्चित तौर पे, एक तो हमारी पुरानी पार्टी है, आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में हम यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे इस विधानसभा की जनता कांग्रेस पर विश्वास करेगी। आगामी चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जगह जगह बैठकें कर रही है, और आप एक जिलाध्यक्ष हैं और महिला जिलाध्यक्ष और जुझारू हैं, ऐसे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आप जैसा जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी भाजपा की सरकार में आज मुख्यमंत्री हैं, और लोगों को उनसे उम्मीद थी कि हमारे गृह जनपद के हैं माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग को उनसे बहुत सारे लाभ मिलेंगे, लेकिन भाजपा सरकार में एकदम उल्टा हुआ, जिसको देखते हुए आप देखे होंगे कि किसान विरोधी ये सरकार, इसलिए किसानों की हत्या, और एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि एक मंत्री का बेटा किसानों को रौंदता हुआ चला गया, और उसके बाद भी लोग कहते थे कि उनके मंत्री और प्रधानमंत्री की ओर से आया कि नहीं ये गुनाहगार नहीं है। गुनाहगार हुए भी उन्हें छिपाया गया और गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन इस प्रकरण को जब हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी संज्ञान में ली, तो उस परिवार से मिलने गई, पूरी परिवार से, उसके बावजूद भी ये योगी सरकार उनको रोक दिया। लेकिन आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ये दिखा दिया कि काम की बदौलत हम आपको झुकाएंगे, और झुकाई। आपको बता दें कि ये संदेश आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व से, उनकी अगुवाई से महिलाओं में 40% का आरक्षण, जो लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, जो नारा उन्होंने दिया है, जगह जगह हाथरस, आजमगढ़, जगह जगह जो कांड हुए हैं, उस कांड में अभी पंचायती चुनाव में आपने देखा होगा कि ऐसी सरकार
जो अपने आप मनमानी करती हुई चली आ रही है और अपने दम पर लोकतंत्र की हत्या करते चली आ रही है। लोकतंत्र का भी कोई स्तंभ नहीं रहा, जिसमें आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने देखा कि चीर हार हुआ। उन्होंने कहा कि इस तरह हम इन राक्षसों से नहीं लड़ सकते हैं, इनसे लड़ने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और तब आदरणीय प्रियंका दीदी ने 40% महिलाओं को हिस्सेदारी दी, जो आगामी चुनाव विधानसभा में लड़ करके और लड़की हूँ मैं लड़ करके आगे आएंगी और दमदारी से अपने आप में वो न्याय पाएंगी और आगे बढ़ती रहेगी। आगे समीक्षा है, जगह जगह हमारे यहाँ हर 9 विधानसभाओं में अलग अलग प्रभारी लगे हुए हैं। उन प्रभारी के दम पर ब्लॉक के अध्यक्ष, न्याय पंचायत और बूथों के स्तर पर ये 2022 का हमारा हुजूम लहराएगा और कांग्रेस पार्टी का झंडा 2022 में बुलंद रहेगा।